वैसे तो ध्यान की हजारों विधि है, लेकिन ये मेडिटेशन प्रैक्टिस हमें प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस होने में मदद करती है। ये विधि एक तरह की ऑब्जर्वेशनल मेडिटेशन है, जिसमें हम अवेयरनेस को किसी पर्टिकुलर पॉइंट से ना जोड़कर एक्टिविटी से जोड़ते हैं। ये सांस लेना हो सकता है, या फिर हमारे आसपास क्या हो रहा है वो हो सकता है, या फिर हमारे दिमाग में क्या चल रहा है उसे देखना हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे कि ये सब हम बिना किसी इंटरफियर के करते हैं। हम सांसों पर ध्यान लगाते हैं बगैर उसे कंट्रोल करने की कोशिश के। जब हम किसी भी एक्टिविटी को बगैर किसी इंटरफियर के सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं, तो ये हमारे अवेयरनेस को बेहद तेजी से इम्प्रूव करता है। ये एक बेहद आसान प्रोसेस है हमारी सेल्फ अवेयरनेस को इम्प्रूव करने का। इसके साथ ही ये हमें हमारे यूनिक पर्सपेक्टिव को समझने में भी मदद करता है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन में हम हमारे थॉट्स, फीलिंग्स, एक्शंस और बिहेवियर को मॉनिटर नहीं करते, बल्कि सिर्फ होते हुए देखते हैं। ऑब्जर्वेशनल मेडिटेशन में हम हमारे और हमारे विचारों के बीच एक स्पेस क्रिएट करते हैं। सेल्फ अवेयरनेस को बिल्ड करने की एक्टिविटी में हम हमारी बॉडी और इंस्टिंक्ट्स यानी हमारी स्वाभाविक बुद्धि के बीच एक कनेक्शन बनाते हैं। आपकी पर्सनैलिटी और कुछ नहीं बल्कि पैटर्न्स का एक कलेक्शन है, जिसमें अलग अलग तरह के पैटर्न जैसे कि हमारे थॉट्स, हमारे बिलीफ्स, हमारा नजरिया, हमारी फीलिंग्स और हमारे बिहेवियर्स को स्टोर किया होता है। इन्हें हम अपने एक्सपीरियंसेस और एनवायरनमेंट के आधार पर अनुभव करते हैं। ज्यादातर पैटर्न हमारे अवेयरनेस के निचले स्तर पर स्टोर रहते हैं। जब इन्हें पर्सनैलिटी में शामिल किया जाता है, तो ये हमारी कॉन्शियसनेस को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। इसके लिए कुछ खास एक्टिविटी है जिन्हें आप कर सकते हैं, जैसे कि स्ट्रेंथ असेसमेंट। किसी भी काम को करने के दौरान हम खुद की स्ट्रेंथ का इस्तेमाल किस तरह करते हैं, ये हमें स्ट्रेंथ असेसमेंट के जरिए समझने में हेल्प मिलती है। सेल्फ रिफ्लेक्शन। हर रोज शाम के दौरान खुद को एकांत में समय दे और सोचे कि आपके बिहेवियर में किस तरह के बदलाव नोटिस हुए हैं। कल आपका बिहेव कैसा था और आज कैसा था। ये सब हमें सेल्फ रिफ्लेक्शन एक्टिविटी के जरिए समझने में हेल्प मिलती है। पर्सनल वैल्यूज। ये जानने की कोशिश करें कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। जब हम अपने पर्सनल वैल्यूज को लेकर सेल्फ अवेयर होते हैं, तभी हम लाइफ में उसके साथ साथ बढ़ पाते हैं। पर्सनल विजन। हम सब अपने भविष्य की एक कल्पना हमेशा रखते हैं। इस तरह का सेल्फ एक्चुअलाइजिंग इंडिविजुअल्स हमारे सेंस ऑफ डेस्टिनी को दर्शाता है। जर्नलिंग। अपनी एक्टिविटी और थॉट्स को एक जर्नल में लिखना सबसे अच्छा तरीका है सेल्फ अवेयरनेस को बिल्ड करने के लिए। पर्सनल नैरेटिव। आपकी लाइफ का फंडामेंटल कंपोनेंट आपके पर्सनालिटी पर निर्भर है। हमारी खुद को लेकर क्या सोच है, ये हमारे पर्सनालिटी को निर्धारित करती है। शैडो वर्क। हमारी हर सोच के दो पहलू होते हैं, जिसे शैडो वर्क का नाम दिया गया है। रिजल्ट पर पहुंचने से पहले हमें इसके जरिए किसी एक पहलू को एक्सेप्ट करना होता है।